पुराने जमाने की बात है। एक वसीओ अरीज सल्तनत थी जिसके तख्त पर एक दाना बादशाह बैठा था। उसका एक ही बेटा था, शहजादा कामरान, जो बचपन से ही नाजो नईम में पला बड़ा था। महल में उसकी हर फरमाइश पलक झपकते पूरी की जाती, सो लिहाजा शहजादा खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद और ताकतवर इंसान समझने लगा। अगर सूरज देर से निकलता तो कहता, नौकर कहाँ हैं, सूरज को जगाओ, मुझे सुबह करनी है। अगर हवा तेज चलती तो फरमान देता, हवा को कहो मेरे फूल न झुकाए, ये बादशाह के बेटे का बाग है। दरबारी उसकी नादानी पर दबी दबी हंसी हंस देते, मगर कोई कुछ कहने की जुर्रत न करता। बादशाह अक्सर चुपचाप उसकी हरकत देखता और दिल ही दिल में फिक्र करता कि ये मगरूर लड़का अगर यूं ही रहा तो आवाम से जुड़ने की सलाहियत खो देगा। एक दिन बादशाह ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि शहजादा दुनिया को अपनी आंखों से देखे। उसने उसे अपने कमरे में बुलाया और नरमी से कहा, बेटे, तुम हमेशा महल की दीवारों के अंदर रहे हो। तुमने ना कभी धूप में सफर किया, ना मिट्टी में कदम रखा। अब तुम्हें अवाम में जाना होगा ताकि तुम जान सको कि बादशाहत अवाम के दिलों से कायम रहती है, ताज से नहीं। शहजादा हंसा, अब्बा हजूर, मैं क्यों जाऊं? बाहर की दुनिया में तो बस मिट्टी और बदबू। मैं तो रेशमी तकिए पर सोता हूं, वहां कहां आराम मिलेगा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम बादशाह बनने के काबिल होना चाहते हो तो पहले चरवाहा बनना सीखो। कल सुबह तुम गांव के चरागाह में जाओगे, वहां के चरवाहे के साथ दिन गुजारो। वो तुम्हें सिखाएगा कि जिंदगी जमीन से शुरू होती है, तख्त से नहीं। शहजादा हैरान रह गया। चरवाहा? मैं भेड़ बकरियों के साथ? बादशाह ने जवाब दिया, हाँ बेटे, एक दिन की बात है। अगर तुम वापस आ गए तो तुम्हें महल की सारी चाबियां दे दूंगा। शहजादे के गुरूर ने उसे चैलेंज कबूल करने पर मजबूर कर दिया। वो बोला, ठीक है अब्बा हजूर, मैं साबित कर दूंगा कि शहजादा जहां भी जाए शहजादा ही रहता है। अगली सुबह महल के खादुमों ने हैरत से देखा कि शहजादा रेशमी लिबास में खुशबू लगाकर हाथ में छड़ी थामे चरागाह की तरफ जा रहा है। गांव के लोग हैरत ज़दा, कोई कहता ये कौन सा नया तमाशा है, तो कोई बोला यही शहजादा है जो आज बकरियां चराने आया है। और जब शहजादा चरवाहे के करीब पहुंचा तो उसने नखरे से कहा, अरे मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूं, मुझे सिखाओ कि तुम लोग कैसे गुजारा करते हो। चरवाहा मुस्कुराया, उसके कपड़ों और गुरूर को देखकर बोला, हजूर, यहाँ रेशमी लिबास नहीं चलता, यहाँ धूप, मिट्टी और मेहनत की चादर पहनी जाती है। शहजादा नाक चढ़ाकर बोला, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शहजादा भी चरवाहा बन सकता है, बल्कि तुमसे बेहतर। चरवाहा खामोश रहा, बस बोला, चलिए, दिन लंबा है, बकरियां चरने को तैयार हैं, देखते हैं आप कब तक नखरे बर्दाश्त कर पाते हैं। और यूं बादशाह के बेटे की जिंदगी का पहला दिन तख्त से जमीन तक के सफर का आगाज बन गया। सूरज पूरी आबोताब से चरागाह पर चमक रहा था। बकरियों की टन टन और गांव के बच्चों के कहकहे फिजा में घुल रहे थे। शहजादा कामरान रेशमी लिबास पहने, हाथ में छड़ी लिए, बड़ी शान से खड़ा था, जैसे मैदान का बादशाह हो। चरवाहा, जिसका नाम रहमत था, बकरियों के साथ मसरूफ था। कभी विसल मारता, कभी ऊंची आवाज में बकरियों को बुलाता। शहजादे ने नाक चढ़ाते हुए कहा, अरे रहमत, तुम ये शोर क्यों मचा रहे हो? ये तो कोई बादशाही तरीका नहीं। रहमत हंसरा, हुजूर, बकरियां शाही फरमान से नहीं सुनती, इन्हें आवाज, सब्र और मोहब्बत से काबू में रखा जाता है। शहजादे ने तंग आकर एक बकरी की रस्सी पकड़ी, ये तो आसान है, मैं संभाल लेता हूं। मगर बकरी ने एक जोरदार झटका दिया। शहजादा धूल में मुंह के बल जा गिरा। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे। देखो, शहजादा बकरी के आगे हार गया। मगर रहमत आगे बढ़ा, शहजादे को उठाया और मुस्कुराकर बोला, जिन्हें तख्त पर बैठने की आदत हो उन्हें जमीन से उठना सीखना पड़ता है। शहजादा झेंप गया मगर कुछ ना बोला। दिन गुजरता गया, धूप तेज हुई, पसीना बहने लगा, कपड़े मिट्टी से भर गए, मगर शहजादा जिद पर कायम रहा। जब बकरियां पानी पीने को झील किनारे आईं तो वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। रहमत ने 2 रोटियां निकाली, एक शहजादे को दी, मगर वो बोला, मैं ये खाऊंगा, ये तो आम रोटी है, इसमें बादामी दूध कहाँ है? रहमत ने हंसते हुए कहा, हुजूर, ये रोटी मेहनत की खुशबू रखती है, बादामी दूध तो ख्वाब में भी नहीं मिलेगा अगर पेट भरा ना हो। भूख ने शहजादे की शान नीची कर दी। आखिर उसने रोटी खा ली। पहली बार उसे लगा कि आम इंसान की रोटी में भी अजब लज्जत है। शाम ढले, जब सूरज डूबने लगा तो रहमत बकरियों को वापस गांव की तरफ ले जाने लगा। शहजादा बोला, रहमत, तुम ये सब अकेले रोज करते हो? धूप, प्यास, भूख, मिट्टी, कोई शिकायत नहीं करते? रहमत ने जवाब दिया, शिकायत वो करे जो दूसरों पर जीता है, जो अपनी मेहनत से जीता है वो शिकायत नहीं, शुक्र करता है। ये जुमला शहजादे के दिल में तीर की तरह लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस जिंदगी को वो हकीर समझता था वो दरअसल मेहनत और इज्जत से भरी है। वापसी पर गांव के बच्चे उसे देखकर बोले, अरे शहजादे,
आज तो तुम गांव वाले लग रहे हो। वो मुस्कुरा दिया, मगर दिल में कुछ बदलने लगा था। उस रात जब वो गांव के एक कच्चे मकान में सोया तो पहली बार उसे नींद आई जिसमें कोई खादिम खड़ा न था, न सुनहरी बिस्तर, बस जमीन की ठंडी मिट्टी, आसमान के सितारे और दिल में एक अजीब सी सुकून। सुबह जब रहमत ने उसे जगाया तो शहजादा बोला, आज मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करूंगा, सचमुच का चरवाहा। रहमत ने कहा, हुजूर, अब आप सीखने लगे हैं, यही पहला कदम है बादशाह बनने का। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों ने चरागाह को सुनहरी चादर में लपेट दिया। शहजादा कामरान ने अब की बार न रेशमी लिबास पहना, न खुशबू लगाई। उसने रहमत से एक सादा सा कपड़ा लिया और अपने हाथों से बकरियों की रस्सी पकड़ी। गांव के लोग हैरान थे। अरे, ये तो कल वाला शहजादा है, आज तो बिल्कुल चरवाहा लग रहा है। शहजादा मुस्कुरा दिया और बोला, आज मैं बादशाह नहीं, रहमत का शागिर्द हूं। रहमत ने दिल ही दिल में खुशी महसूस की, मगर जाहिर ना की। वो जानता था कि असल तब्दीली दिखावे से नहीं, दिल से आती है। बकरियां मैदान में चरने लगीं। कभी एक बकरी भागती तो शहजादा उसके पीछे दौड़ता, कभी वो मिट्टी में फिसल जाता तो खुद हंसता। शाम तक उसके चेहरे पर मिट्टी जरूर थी, मगर दिल में गुरूर नहीं था। दोपहर के वक्त जब दोनों नदी किनारे बैठे थे तो शहजादे ने पूछा, रहमत, तुम्हें कभी ख्वाहिश नहीं होती कि तुम भी मेरे जैसा महल में रहो, रेशमी कपड़े, गुलाम, सोना चांदी? रहमत ने आसमान की तरफ देखा और बोला, शहजादे, सोना चमकता जरूर है, मगर दिल को रोशनी जमीन की मिट्टी से मिलती है। अगर खुशी खरीदी जा सकती तो अमीर लोग कभी उदास ना होते। शहजादा खामोश हो गया। उसके जहन में अपने महल की यादें गूंजने लगीं, जहां सोना तो बहुत था मगर मुस्कुराहटें कम थीं। शाम के वक्त जब बकरियां वापस ला रहे थे तो रास्ते में एक तूफान आ गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं, बकरियां इधर उधर भागने लगीं। शहजादा घबरा गया। रहमत, अब क्या करें? रहमत ने कहा, संभालो इन्हें, अगर तुम डर गए तो ये भी डर जाएंगी। चरवाहा अपने रेवड़ का सहारा होता है, बादशाह अपनी रियाया का। शहजादे ने दिल मजबूत किया, बकरियों को आवाज दी, इधर आओ, इधर आओ। मगर हवा इतनी तेज थी कि कुछ बकरियां पहाड़ी की तरफ भाग गईं। शहजादा उनके पीछे भागा, पैर फिसल गया, मगर उसने हार न मानी। वो कीचड़ में लथपथ होकर बकरियों को वापस लाया। जब सब महफूज हो गईं तो रहमत ने आग जलाई ताकि वो दोनों गर्मी हासिल कर सकें। शहजादा हाँफते हुए बोला, मैंने आज जाना कि खिदमत करना कितना मुश्किल है। महल में तो हुक्म देता था, यहाँ हर चीज़ के लिए खुद हाथ बढ़ाना पड़ता है। रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, आज आपने चरवाहा नहीं, इंसान बनने का पहला सबक सीखा है। रात के आसमान पर चांद निकला तो शहजादा आसमान को देखने लगा। रहमत, मैं सोच रहा हूँ, शायद बादशाह होना सिर्फ तख्त पर बैठना नहीं होता, बल्कि दिल से अपनी रियाया को समझना होता है। रहमत ने कहा, बिल्कुल हुजूर, बादशाह वो नहीं जो ऊंचे महल में बैठे, बल्कि वो जो नीचे वालों के दुख सुने। उस रात दोनों ने बकरियों के बीच जमीन पर बैठकर रोटी खाई, मगर उस रोटी में जो सुकून था वो महल के 1000 दस्तरखानों से बढ़कर था। शहजादे के दिल में अब गुरूर की जगह आजिज़ी ने घर कर लिया था, मगर उसे अभी एक आखिरी इम्तिहान से गुजरना बाकी था। चंद दिन गुजरे और शहजादा कामरान अब गांव के सब लोगों के दिल में घर कर चुका था। वो अब ना शहजादे जैसा गुरूर दिखाता, ना शाही अंदाज, बल्कि आम लोगों की तरह बात करता, उनके साथ हंसता और उनके दुख सुख सुनता। रहमत के साथ गुजरा हर दिन उसे जिंदगी का नया सबक देता रहा। एक दिन बादशाह ने सोचा कि अब बेटे को वापस बुलाना चाहिए। महल से कासिद आया, पैगाम लाया कि शहजादे हुजूर, बादशाह सलामत आपको वापस बुलाते हैं, सल्तनत आपके हवाले होने वाली है। शहजादे के दिल में अजीब कैफियत थी, खुशी भी थी, दुख भी। वो जान चुका था कि तख्त की चमक जमीन के सुकून से ज्यादा नहीं। वापसी से एक रात पहले वो रहमत के साथ नदी किनारे बैठा। आसमान पर सितारे चमक रहे थे, पानी की लहरों में चांद की झलक थी। शहजादा बोला, रहमत, मैं जा रहा हूं, मगर तुमने मुझे वो सिखाया जो महल में कोई न सिखा सका। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? रहमत मुस्कुरा कर बोला, एहसान नहीं हुजूर, बस इतना याद रखिए कि बादशाह तख्त से नहीं, दिल से की जाती है। अगली सुबह शहजादा महल लौट आया। बादशाह ने देखा इसका चेहरा पहले जैसा नहीं था, इसमें नरमी, सादगी और वकार झलक रहा था। बादशाह ने कहा, बेटे तुम्हें कैसा लगा चरवाहा बनकर? शहजादा अदब से बोला, अब्बा हुजूर, मैंने चरवाहा बनकर बादशाहत सीखी। वहां मैंने जाना कि रियाया की भूख तख्त के सोने से ज्यादा कीमती है। मैंने सीखा कि हुकूमत तलवार से नहीं, दिल से चलती है।
बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसी दिन शहजादा कामरान को वली अहद बनाया गया, मगर इसने पहला फरमान ये दिया कि अब महल के दरवाजे आवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। इसने गांव में एक नया कुआं खुदवाया, रहमत के नाम से रहमत चौक बनवाया और खुद अक्सर छुपकर वहां आकर लोगों से बात करता। जब लोग पूछते, शहजादे हुजूर, आप यहाँ आम लोगों में क्यों बैठे हैं, वो मुस्कुरा कर कहता, यही वो तख्त है जिस पर बैठकर बादशाह दिल जीतता है। बरसों बाद जब वो बादशाह बना तो इसके दौर को लोग रहमत का ज़माना कहने लगे, क्योंकि इसने अपनी रियाया पर वैसा सुकून दिया जैसा एक चरवाहा अपने रेवड़ को देता है, हिफाजत, मोहब्बत और इत्मीनान। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब भी किसी मगरूर बादशाह को आजिज़ी का सबक देना होता तो दाना लोग ये किस्सा सुनाते, एक बादशाह का बेटा और एक चरवाहा, जिन्होंने साबित किया कि अक्ल ताज में नहीं दिल में होती है। और यूं शहजादा कामरान की दास्तान नस्लों तक सुनाई जाती रही, इस पैगाम के साथ कि बादशाह वो नहीं जो हुक्म दे, बल्कि वो जो सुनता है, समझता है और मोहब्बत बांटता है।